अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकने का नाम है। ये रुकावट यानी रेजिस्टेंस चार्जेस के आपस में टकराने की वजह से पैदा होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा मजमा एक पतली सी जगह से भागने की कोशिश कर रहा हो, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे। बार बार टकराने की वजह से लोगों की स्पीड कम हो जाती है और रश बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा, बनिस्बत इस बात के कि जगह चौड़ी हो और लोग कम हो। फिर जब वो उस जगह से भागने की कोशिश करेंगे तो वहां से जल्दी गुजर जाएंगे। इस तरह करंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त में कंडक्टर के अंदर से गुजर रहे होते हैं अपने रास्ते में रुकावट महसूस करते हैं, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर किया जाता है। अगर एक वक्त में 1 एम्पीयर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान से गुजरेगा तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। ये फॉर्मूला हमारे पास ओम्स लॉ की मदद से आया। ओम्स लॉ समझने के लिए हमारे चैनल पर ओम्स लॉ की भी वीडियो देख सकते हैं। सर्किट में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिन्हें रेजिस्टर्स कहते हैं, करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है ताकि सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट ना फ्लो कर जाए। इनको सर्किट में 2 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अब सीरीज सर्किट में रेजिस्टर्स के किनारों को एक के बाद एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि R1 और R2 कनेक्टेड है। एक वायर में सीरीज में जुड़े तमाम रेजिस्टर्स की एक साथ रेजिस्टेंस इस तरह कैलकुलेट की जाती है कि तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। अगर R1 की वैल्यू 3 ओम्स है और R2 की वैल्यू 5 ओम्स है तो वायर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम्स हो। रेजिस्टर्स को पैरेलल सर्किट में भी अरेंज किया जा सकता है। अगर रेजिस्टर डिफरेंट वायर्स में मौजूद हैं और इन रेजिस्टर्स की वायर को फिर एक पॉइंट पर जोड़ दिया जाए तो पैरेलल सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट में पहले हम R1 और R2 की सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे, या फिर सिर्फ एक रेजिस्टर मौजूद है तो उसकी रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लेंगे। फिर इस रेजिस्टेंस की जब R3 के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो, यानी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो वो रेसिप्रोकल्स में ऐड होंगे, यानी 1/R। हमारा आंसर भी रेसिप्रोकल में ही निकलेगा। तो याद रखें कि आंसर को फिर 1 से डिवाइड करना होगा ताकि एक्चुअल आंसर आ सके। जैसे अब हमारे पास R3 की रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, सीरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 8I है, तो वैल्यूज को पुट करके हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 1 आएगी। रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और अगर पैरेलल में लगे हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है रेजिस्टर की लंबाई पर, यानी जितना ज़्यादा लंबा रेजिस्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक जगह चौड़ी होगी तो लोगों का मजमा आराम से गुजरेगा, इसी तरीके से कंडक्टर का एरिया भी अगर जितना बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। रेजिस्टेंस कंडक्टर के नेचर पर भी डिपेंड करती है कि वो करंट को कितना रोक सकता है। इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी कहते हैं और ये रो से रिप्रेजेंट की जाती है। हर कंडक्टर की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, इसको ओम पर मीटर में मेजर किया जाता है। अब जिस तरह रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, कंडक्टेंस ये तय करती है कि करंट कितनी आसानी से गुजरेगा। इसका यूनिट है मो। जिस तरह रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है, वैसे ही कंडक्टेंस कंडक्टर की कंडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। यह हर कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को उसमें से गुजरने की इजाजत देती है। इसको मो पर मीटर में मेजर किया जाता है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, यानी इसका उल्टा है, और ये सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाती है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, और ये एक सीधी लाइन बनती जा रही है। अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से कितना ज़्यादा
बढ़ती है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पर। हर मटेरियल का अपना एक कोएफिशिएंट होता है। इस कोएफिशिएंट के हिसाब से इस कंडक्टर में इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये कोएफिशिएंट मेजर किया जाता है RT माइनस R0 ओवर R0 और टेम्परेचर के प्रोडक्ट से। यहाँ पर RT रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है और R0 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर या रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। और जो स्मॉल t नज़र आ रहा है वो रूम टेम्परेचर है। फिर जब हम लोग जैसे फॉर्मूला में दिया हुआ है कि क्या रिलेशन है रूम टेम्परेचर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, उनको आपस में रिलेट करते हैं और फिर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर वो वैल्यूज़ L ओवर A जैसे कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी के हिसाब से भी इस तरीके से आ जाता है। मगर हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इनके फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स होते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं A और B और इनकी रेजिस्टेंस R है। अगर ये रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? इन रेजिस्टर्स को सिंपली ऐड कर दिया जाएगा तो फिर इसका आंसर आएगा 2R। थैंक यू।